आज के स्मैकडाउन ने कुछ ऐसे पुराने मोमेंट्स को रिक्रिएट कर दिया जिसे हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे। भाई जो शो की शुरुआत हुई वो भी भाई बहुत ज़्यादा ढांसू थी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल शो के स्टार्टिंग में हमको एडवर्टाइज कर दिया था भाई केवल ओवंस और सेमी जिनका मैच, मतलब कि जिनका दोनों का जो फ्यूड चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा और ये दोनों का मैच लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होगा और जो भी बंदा जीतेगा वो होगा मनी इन द बैंक लैडर मैच में क्वालिफाइड। तो बेसिकली बहुत ज़बरदस्त स्टेपुलेशन थी और साथ ही साथ हमको है ना एज का भी अपीयरेंस दिखने को मिला कि भाई बता रहे थे कि भाई एज ने जिस तरीके सरप्राइज मतलब कि रिटर्न किया पिछले स्मैकडाउन में वो टोटली ऑसम था। और भाई मतलब कि जब स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हुई उसमें भाई यही वीडियो क्लिप्स दिखा रहे थे पिछले इसके कि भाई लुक एट द एज ने भाई रिटर्न किया है, एज ने मतलब कि ज़बरदस्त है रोमन रेंस के सेलिब्रेशन को भंग कर दिया इस तरीके का। उसके बाद थंडर डोम स्टार्ट होता है और उसमें भाई एज मेक्स हिज वे आउट ऑन द रिंग। बेसिकली भाई एज आ जाते हैं रिंग के अंदर और रिंग के अंदर आने के बाद वो माइक ले लेते हैं और कहते हैं देखो रेसलमेनिया जिस डेट पे था 10 साल बाद उसी डेट में मैं कम्पीट कर रहा था, तो मैं मतलब कि 10 साल बाद चैम्प बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फाइट अप हूँ, लेकिन अब मैं नहीं छोड़ने वाला किसी को भी और मैं बता दूंगा कि मैं हूँ कौन। और रोमन रेंस तुम बच के रखना क्योंकि मैं आपको बीट बहुत तरीके से करूंगा। और एज ने ये तक कहा रेंस ऑल्सो नोज द एज कैन बी बीट हिम। और प्लस पॉल हेमन और जिमी ऊसो दोनों के दोनों बैक स्टेज ये चीज़ें देख रहे थे और जिमी ऊसो बोलते हैं देखो भाई हेमन रोमन आने ज़रूरत नहीं है, लेकिन टुडे नाइट आज के नाइट में मैं एज का सामने करूँगा। और उसके बाद भाई जो सेगमेंट होता है वो होता है किंग सुके नाकामुरा। भाई ज़बरदस्त किंग नाकामुरा का ज़बरदस्त मतलब कि इनको इंट्रोडक्शन देते हैं अपने उनके गिटार में। भाई मैच स्टार्ट हो जाता है मतलब कि किंग नाकामुरा और बिग ई वर्सेस बैरन कॉर्बिन एंड अपोलो क्रूज। उसके बाद भाई कॉर्बिन को पड़ जाता है बिग एंडिंग और भाई क्लियर सी बात है बिग एंडिंग पढ़ने के बाद बिग ई ने हरा दिया बैरन कॉर्बिन को और भाई इन दोनों की टैग टीम मतलब कि भाई बिग ई और किंग नाकामुरा की टीम जीत जाती है। तो नेक्स्ट हमें बेली दिखती है और बेली रिंग के अंदर आ जाती है और भाई वो कन्फर्ट करती है बिटवीन द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप बियांका बैलर। इन दोनों के आपस में बहस होती है, इसमें भाई कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, लेकिन भाई ज़बरदस्त इन लोगों में भी शूट कंटिन्यू हो सकती है। उसके बाद भाई पॉल हेमन का सेगमेंट देखने को मिलता है। जी हाँ, जिमी उसको पूछते कि भाई रोमन इधर है और उसके बाद ये भी कहते हैं कि भाई उसको होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एडम और सोने डेवल दोनों के पास जा रहा हूँ और मैं पूछने वाला हूँ कि मैं ये शो के एंडिंग कर सकता हूँ विथ एच को निकाल के, मतलब कि भाई कॉल आउट करके एच को बाहर निकाल के उससे पूछने के लिए। उसके बाद भाई मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन मैच होता है, लास्ट में स्टैंडिंग मैच जिसमें केविन ओवंस और सेमी ज़ेन। ये भाई मैच आपको मैं बेसिकली मतलब कि आपको बोलूँगा कि भाई ये मैच देखो बहुत ज़्यादा मैसिव बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मैच था, ऊपर से उठक पटक मतलब कि भाई केविन ओवंस एकदम टॉप पे थे, वहाँ से उनको गिरा दिया गया। ज़बरदस्त मूव्स थे, ज़बरदस्त थिंग्स थे और भाई एंडिंग में केविन ओवंस गेट्स अपर हैंड और केविन ओवंस जीत चुके हैं ये मैच। तो भाई बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है केविन ओवंस बिकॉज भाई केविन ओवंस का हारने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा ये भी वो है और जीत चुके केविन ओवंस, बहुत ज़्यादा खुशी की बात हो रही है। उसके बाद भाई एज का इंटरव्यू होता है बैक स्टेज और एज को कहा जाता है, एज खुद से मतलब एज से पूछा जाता है क्या हुआ आज के नाइट को आपको बुलाया है जिमी ऊसो ने, तो आप क्या रिप्लाई दोगे। तो एज बोलते देखो भाई मुझे पता है कि उन लोग मुझे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करने वाले, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने वाला हूँ। उसके बाद में ब्रेक आ जाता है, उसके बाद तो छोड़ ही दो। उसके बाद स्मैकडाउन में रिटर्न करते हैं बैरन कॉर्बिन, मतलब बैक स्टेज जैसे जा रहे रहते एकदम उदासी उनके पीछे भाई जो गिटार बजाते हैं शिंसुके नाकामुरा के रिस्क वो आते हैं, बोलते भाई देखो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है और भाई बहुत ज़्यादा तुम्हारा जोक मजाक उड़ रहा है, एक काम करो हम लोग के साथ आ जाओ। तो फिर हंसने लग जाते हैं, वो बोलते सीरियसली भाई हमारे साथ आ जाओ। तो भाई ये ज़बरदस्त था, लेकिन वो उदास होकर फिर चले गए। उसके बाद भाई जो रिंग के अंदर आती है वो है सोनिया डेविल, रिंग के अंदर आके अनाउंस करती है द सेकंड स्मैकडाउन वुमेन्स टू बी इन दी मनी इन दी बैंक लैडर मैच हु इज जेलिना वेगा। भाई जेलिना वेगा का नाम लेते हैं तो भाई साहब मतलब कि एक ये बंदी 1 साल से गायब थी, वो अचानक से आ गई, प्रकट हो गई क्या मतलब कहाँ से, लेकिन ये बंदी आ जाती है और भाई उतने में लिव मॉर्गन भी आ जाता है, बोलते ये क्या मैंने पिछले हफ्ते हराया था कार्मेला को और इस हफ्ते तुम्हें मुझे चांस देने की जगह तुमने इसको जिसको 1 साल तक दिखे भी नहीं वो
सोनिया डेविल बोलती है, कुछ बोलती नहीं, ऐसे हाथ ऊपर करते, लेकिन वो बोलते काम करो, इसका मेरा 1-on-1 मैच करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो भाई उन लोगों ने बोलते अच्छा ठीक है मैच कराओ, और जो मैच का रिजल्ट आया वो भी मैसिव था, मतलब कि लिव मॉर्गन जीत जाती है मैच। मतलब क्लियर इंडिकेशन देख कर मतलब सोनिया डेविल चाहती क्या, क्यों नहीं इनको मैच जिता रही है, ये समझ नहीं आ रहा। उसके बाद जो सेगमेंट होता है वो भाई सेथ रॉलिंस करता है। बेसिकली एडम स्पीयर और सोनिया डेविल पीछे मतलब कि बैठे बातचीत कर ही रहते हैं, उतने भाई बैक स्टेज सेथ रॉलिंस आते हैं और वो बोलते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं, देखो मैं WWE चैम्पियन, यूनिवर्सल चैम्पियन, फॉर्मल यूनिवर्सल चैम्पियन, मनी इन द बैंक फॉर्मल, ओ भाई सब ग्रेट स्लैम चैम्पियन, नाइस टू मीट यू। सोनिया डेविल बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ अच्छी तरीके से, ओ सच्ची में। सेथ रॉलिंस का रिप्लाई होता है, वो बोलते फिर मेरा कर क्यों नहीं रहे हो, तुमने उसको क्लियरली मतलब कि भाई शो की स्टार्टिंग में बता दिया जाता है कि एज वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा, मतलब कि भाई ये एडवर्टाइज हो चुका था कि ये दोनों का मैच 1-on-1 होने वाला है एट मनी इन द बैंक। तो उसको ही रिप्लाई देते सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि देखो तुमने तो एडवर्टाइज कर दिया कि भाई एज और रोमन रेंस का मैच होगा, मेरा नंबर कब आएगा, तुम सीरियसली मेरे को जानते हो कि नहीं जानते। तो वो बोलती है, सोनिया डेविल बोलते हैं मेरे लिए तुम्हारे लिए एक रास्ता है, अभी अगले हफ्ते तुम्हारा मैच सिज़ारो के साथ होने वाला है क्वालिफिकेशन मैच, जो अगर तुम उसमें जीत जाओगे तो तुमको मनी इन द बैंक में हम लोग डाल देंगे, तो अगर तुम वो जीत जाओगे तो तुम कैश इन कर सकते हो ना दोनों में, मतलब कि तुम्हारे फ़ायदा है। तो भाई सेथ रॉलिंस हंसते हंसते चले जाते हैं। उसके बाद भाई ओटिस का मैच होता है एंजेलो के साथ, और भाई विनर इज नन ऑफ अपना ओटिस। उसके बाद जो मेन इवेंट का टाइम आ चुका है, जहाँ पे स्मैकडाउन में रिटर्न्स कर देते जिमी ऊसो इन द रिंग, और वो कॉल आउट करते हैं एज को। वो बोलते हैं देखो भाई तुम मर्द हो, तुम में दम है, तो आओ बाहर आओ 1-on-1 कर ही लेते हैं, आखिर देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। मतलब 1-on-1 मीन्स फाइट लड़ना बेसिकली। उतने में वो बहुत देर से पुकार रहे होते हैं, उतने में एज का थीम प्ले होता है और एज बाहर आते हैं, लेकिन वो माइक के साथ आते हैं। वो बोलते देखो तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा, तुम्हारा ये सब फ़ायदा उठा रहा है, रोमन रेंस तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, तुम भूल गए क्या जे उसो ने बात नहीं मानी थी रोमन रेंस की, तो उसने मार खाया था रोमन रेंस के हाथों, और आज उसका टाइम बीत चुका है, तुम्हारी बारी आ गई है। मतलब कि दरार डाल रहे थे बेसिकली फैमिली के अंदर, लेकिन जिमी उससे सब मजाक में ले रहे थे। एज बोल रहे थे कि ये मुझे पता है ये सब तुम्हारा ट्रैप है, लेकिन ये ट्रैप मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है। उतने में वो आते हैं रिंग के अंदर, उतने में मारने की कोशिश करके जिमी ऊसो, लेकिन भाई कोई फ़ायदा नहीं, एज बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। और भाई पुराने लम्बे, जिस बात में बात कर रहा था, पुराने लम्बे याद दिला दिए, जिस तरीके से मतलब कि भाई चेयर का एक नीचे का पार्ट वो तोड़ के मुंह पे रखते थे या फिर एकदम लॉक ले लेते थे, जिस तरीके से रेसलमेनिया में रोमन रेंस के साथ किया था एज ने, वही चीज़ सेम टू सेम मतलब कि वही चीज़ दोहराया इसमें। और भाई कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। एंडिंग में उन्होंने बता दिया कि देखो ये तो भाई ये दोनों का फ्यूड तो चल ही रहा है, साथ में भाई रोमन रेंस से बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे कि भाई जिमी के जे नहीं था तभी भी मार खाए, मैं नहीं हूँ तभी मार खाए, ये बंदा बहुत ज़्यादा लकी है। सो गाइस अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, शाउट आउट टू, आज की वीडियो में शाउट आउट जाता है राजेश कुमार शर्मा को। जी हाँ, उन्होंने पूछा भाई मैं भी चाहता हूँ कि रोमन रेंस वर्सेस एज 1-on-1 मैच होना चाहिए। जी हाँ गाइस, मैं खुद भी चाहता हूँ। आप मतलब कि आपने कमाल का कमेंट किया है और इसके लिए आपको शाउट आउट मिलता है। और आप भी अगर आप भी मेरे नेक्स्ट वीडियो में फीचर होना चाहते हो तो अच्छे से कमेंट करो, आपको नेक्स्ट वीडियो में फीचर हो ही जाओगे।